सब लोग शांत रहेंगे। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे आज के क्लास में। प्रॉफिट एंड लॉस, देखो कोई सामान जब हम परचेज करते हैं उसकी एक कॉस्ट होती है, उसको बोलते हैं परचेज कॉस्ट। ठीक है। लेकिन अगर सपोज कोई सामान हमने परचेज किया और उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेज भी अगर हमने पे किया तो वो भी हमारे कॉस्ट का पार्ट होगा। ठीक है। जैसे मान लो कि हमने एप्पल खरीदा 100 रुपीज़ का। ठीक है। और उस पर कोई हमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ा और हमने एप्पल को सेल किया 120 रुपीज़ में, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? हमने 100 रुपीज़ का एप्पल खरीदा, उसको 120 में सेल किया, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट। और अगर हम 100 रुपीज़ के एप्पल को 80 रुपीज़ में सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस। लॉस होगा। तो फर्स्ट केस में प्रॉफिट कितने रुपीज़ का होगा और सेकेंड केस में लॉस कितने का होगा? 20 का होगा। ठीक है। कितना क्लियर है? अब मान लो कि हमने एप्पल 100 का खरीदा और उस पर हमने 10 रुपी ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया। ओवरहेड चार्ज। हाँ, जो भी है ओवरहेड में कुछ भी हो सकता है। मान लो ट्रांसपोर्ट चार्ज हमने दिया। ठीक है। और मान लो कि कन्वीनियंस फी। कन्वीनियंस क्या होता है? फ्लिपकार्ट में देखा था। ठीक है, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 110 रुपीज़। अब प्रॉफिट कितना होगा? 10 रुपीज़। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, कभी भी कोई सामान हम जो है खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस या सीपी बोलेंगे। जिस प्राइस पे हम सेल करेंगे उसको एसपी बोलेंगे। प्रॉफिट के केस में हमें एसपी माइनस सीपी करना होता है। ठीक है। अभी जैसे देखो, अभी हमारा सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस जब मेरा ग्रेटर देन एसपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है, तो इससे क्या आता है? प्रॉफिट आता है। ठीक। तो यहाँ पे 120 माइनस 100 किया तो 20 रुपीज़ प्रॉफिट आया। लॉस के केस में क्या था? मेरा कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है। अब यहाँ पे ये कब करेंगे? जब एसपी सेलिंग प्राइस मेरा लेस देन कॉस्ट प्राइस होगा। 100 माइनस 80। क्लियर है? देखो हमेशा माइनस किससे करते हैं? जो ग्रेटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एसपी क्या है? ग्रेटर है। एसपी ग्रेटर है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो मैं प्रॉफिट करूंगा, इसलिए मैं जो है 120 माइनस 100 करूंगा तो 20 आएगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस मेरा 80 है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो मैं इस केस में सीपी माइनस एसपी करूंगा। कितने रुपए आए? ये 20 आया। ठीक है। क्लियर है इतना? अब अगर मेरे से ये पूछता है कि प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट परसेंट बताओ। ठीक है। और कॉस्ट के केस में, लॉस के केस में लॉस का परसेंट बताओ, पूछ सकता है। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको मैं बताता हूँ। यहाँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस्ट इजकल टू 100। ठीक है। फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस इजकल टू 120। सेकेंड केस में मेरा सेलिंग प्राइस इजकल टू 80 रुपीज़। ठीक। तो हम यहाँ से जो है क्या लाएंगे? प्रॉफिट, है ना।
प्रॉफिट कितना था? 120 माइनस 100, 20 रुपीज। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट इंटू 100। ये फार्मूला आया, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपीज है? प्रॉफिट हाँ, प्रॉफिट है कितने रुपीज है यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। अगर नहीं बता पा रहे हो मतलब तुम्हारा ध्यान कहीं और है। कितने रुपीज प्रॉफिट निकाला आपने? 20 रुपीज, ठीक है। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट हाँ, कॉस्ट है लिखा हुआ है सारा, साथ साथ बोल के पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान दो। इंटू 100, फार्मूला देखो, ये फार्मूला है। कितना आएगा आंसर? हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा 20% प्रॉफिट, ठीक है। ये क्लियर है? अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है मेरा, सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, सॉरी सेलिंग प्राइस लेस है कॉस्ट से, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या होगा? लॉस होगा। लॉस होगा या प्रॉफिट होगा बोलो? जब सेलिंग प्राइस 80 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस 100 है, प्राइस 100 सेलिंग प्राइस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दिस इज इक्वल टू 100 माइनस 80, दिस इज इक्वल टू 20। आदित्य समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? देखो लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट इंटू 100, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लॉस कितने रुपीज का है? कॉस्ट कॉस्ट 20 20 रुपीज। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 100 रुपीज है इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 100। 20 तो 20 हाँ, तो यहाँ भी जो है हमारा 20% का लॉस हुआ, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट? तो यहाँ देखो दोनों ही चीज में कॉमन क्या है? जब हम लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, जब हम लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ लॉस अपान कॉस्ट है इंटू 100, प्रॉफिट केस में प्रॉफिट अपान कॉस्ट इंटू 100 है। तो दोनों ही केस में जो है, जो मेरा डिनोमिनेटर है वो कॉस्ट ही रहेगा, ठीक है। इस कॉस्ट को हमने परचेज किया वो हमेशा जो है डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा ये न्यूमरेटर में। और प्रॉफिट है या लॉस है वो तुम जो है इसके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से डिसाइड कर लोगे। सिंपल है, पूरा समझ में आया अच्छे से? ठीक है, ठीक है। वापस से बुक पे जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। मोहन bought a pen for ₹5 and sold it for 7. What is the profit परसेंट? कैलकुलेट हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाया पेन और पहले इसमें हम ना इसका ना प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। इसमें हमें 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपीज को फिर हम वो कर किसे डिवाइड करेंगे? 2 बाय 100 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 क्यों किया? 40 आएगा, तो इसका फाइनल आंसर 40 है। 5 से क्यों डिवाइड करेंगे आप? 5 के टेबल में 2/5 बोला है ना, 5 कहाँ से आया? व्हाट इज 5? 5 क्या है?
कॉस्ट प्राइस क्या है? बोलो कॉस्ट प्राइस है, मैं क्या पूछ रहा हूँ? सेलिंग प्राइस क्या है? 7। 5 इज कॉस्ट प्राइस, 7 क्या है ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? जब मेरा यहाँ पे सेलिंग प्राइस SP इज ग्रेटर देन CP है, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? SP माइनस CP, यही करेंगे। तो ये कितने रुपीज़ आया? 2 रुपीज़। अब मैंने फार्मूला क्या बताया था? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो देखो प्रॉफिट कितना है ये 2 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 इंटू 100। क्लियर हो गया ये। और बाकी परसेंटेज इसके पहले हमने पढ़े रखा है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा जो है कि डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस रखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 बाई 5 इंटू 100। अब ये सिंप्लीफाई करने किसको नहीं आएगा? हो जाएगा। चलो आंसर देख लो कितना है। 40%। देखो बाकी मैं बता भी दे रहा हूँ। देखो 5 से 100 को डिवाइड करेंगे 20 आया, 20 इंटू 2 40। क्लियर है? ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी है ना, बस एक स्टेप थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया है 6 क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल bought a house for this amount. This is cost price. ठीक है, but due to some reason he sold the house for this price. ठीक है, this is SP. तो find the loss and loss percent. ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि find the loss। हो सकता है कि यहाँ पे लिखा ना हो, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे हो, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि ये पता करो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ कितने परसेंट हुआ। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ बताओ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में बड़ा कौन है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस कम है। तो जब कॉस्ट प्राइस CP इज ग्रेटर देन SP हो, ठीक है, मतलब हमने प्रोडक्ट लॉस में बेचा या प्रॉफिट में, तो पहले तो ये पता करेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पापा बट दिस हाउस बट दिस I am saying that if there is not given directly that there is some loss, if there is given, you suppose you have to find out whether it is profit, whether it is case of profit or loss, then what you will have to do? First of all, you will have to check that whether cost price is greater than selling price or cost price is less than selling price. In this case, cost price is greater than selling price. That means you are selling at lower price. If you are selling at lower price, that means you are incurring losses. So if you are incurring losses, first you will have to find out whether it is profit or loss. Second, you will check if this is loss, then how much loss. So to calculate loss, what you will have to do? Loss is equal to CP minus SP, right? CP is 2,80,000 and SP is 2,32,000. Okay, find the loss and loss percent. So first you will subtract 2,80,000 minus 2,32,000, right? Loss is equal to CP minus SP. So what will be loss? 48,000. This is clear? How it came 48,000? Is it clear? Then if it is clear that loss is 48,000,
then loss percent is equal to what? What is the formula for loss percent? Loss percent. Yes. Loss percent. First, write 48,000. No. First we write formula. First we write form. Yes. First, profit and. No. Loss percent. What is loss percent is equal to? What is the formula? Loss upon cost into 100. ऐसा कुछ बताया था कि नहीं मैंने? प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही केस में कॉस्ट डिनोमिनेटर में रहेगी, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो न्यूमरेटर में रहेगा इंटू 100. प्रॉफिट के केस में यहाँ पे प्रॉफिट अपन कॉस्ट इंटू 100, ये बताया था मैंने, भूल गए? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, भूल गए तो फिर से देख लो. ठीक है, आगे देखो यही लिखा होगा, देखो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. लॉस परसेंट क्या होगा? सिंप्लीफाई कर दो इसको, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो. लॉस तुम्हें पता है कितना था, ये लॉस है, क्लियर, हमने कैलकुलेट कर लिया था. और कॉस्ट क्या है इसकी? 2,80,000 कॉस्ट थी ये, इंटू 100. इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 17:1/7. ठीक है, देखो सॉल्व करने के लिए क्या है, देखो इधर नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं. ठीक, इधर से क्रॉस करना चालू करो. देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो न्यूमरेटर माना जाएगा, 1 2 यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ से, तुम्हारे यहाँ से ये 4 जीरो कैंसिल हो गए. ठीक, अब ये कितना है, 480/28. ठीक, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले 2 से सिंप्लीफाई करो इसको 480 को, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 240 आया. 240 डिवाइड अपॉन 28 का हो गया 14. ठीक है, ये आया. फर्दर देखो फिर 2 से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 240 का हो जाएगा 120 डिवाइड अपॉन 7. अब इसको फर्दर 120 को 7 से जब डिवाइड करोगे तो ये 17 टाइम्स जो है कि जाएगा. ठीक है, 120 डिवाइड बाई 7, तो ये 17 टाइम्स जो है जाएगा. 17 7 जा, कौन बताएगा? 19. इसलिए टेबल आना जरूरी है. क्यों आना जरूरी है? ताकि क्विकली कर सको. एग्जाम में क्या करोगे फिर, या तो मैं बता रहा हूँ 119. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे कितना आया 1. अब देखो आंसर क्या आ गया, हमें क्या चाहिए यहाँ से, एक ये चाहिए कोसेंट है और एक ये डिविडेंड है ना, डिविडेंड बोलते हैं इसको, डिवाइजर. ठीक है, तो आंसर तुम्हारा आ गया, देखो 17, ये तुम्हारा कोसेंट है, रिमाइंडर 1 डिवाइजर 7, 17:1/7%. आया सबको समझ में?